अभी तक नहीं आया रणवीर। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। आज उसे काम पेश आने की जरूरत क्या? आज एक दिन घर पे नहीं रुक सकता था? मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे, पता नहीं मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है। अरे मोटी बहन, अरे मन में घबराहट तो होगी ना। करवा चौथ के दिन घर की बहू घर के लड़के को छोड़कर पराये मर्द से मिलेगी तो मन में बुरा ख्याल तो आएगा ही ना। मासी, कथा का समय हो गया है, सब लोग बुला रहे हैं। लेकिन ईशा नहीं आई है। अब तक नहीं आई है। तो फोन लगा उसे। मासी, मैं कब से उन्हें फोन कर रही हूँ पर वो उठा नहीं रही है फोन। हाय हाय मोटी बहन, अरे जिसका पहला करवा चौथ है वो ही घर पे नहीं होगी तो बाकी की औरतें क्या सोचेंगी? ईशानी, फोन उठा लो, तुम्हारा भी दिल हल्का हो जाएगा और उन्हें भी तसल्ली हो जाएगी। उन्हें कह दो कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि किससे क्या बात करनी है और कब करनी है। ओके, एज यू विश। जाने कहाँ रह गई ये लड़की। मैं उसका पूजा का सामान भी लेके आ गई। घर में बाकी लोग भी आ गए लेकिन इसका कुछ पता नहीं। हेलो। हाँ माँ, यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, मैं अभी आपको कॉल करती हूँ। लेकिन ईशानी तू है कहाँ और घर कब तक आएगी? बेटा, पूजा शुरू होने वाली है और तुझे तो यहाँ सबसे पहले होना चाहिए था। माँ, हेलो हेलो माँ, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं आपको कॉल करती हूँ। ओके, बाय। हेलो। सॉरी माँ, प्लीज मुझे माफ कर देना। मुझे एक सच जानने के लिए आपसे झूठ बोलना पड़ रहा है। पारुल, अब लग रहा है ना हमारा केसी बिल्कुल यशराज फिल्म्स का सेट। आई नो। अरे दिशा, तुम भी आ गई। तुमने देखा कितना ग्रैंड लग रहा है ना हमारा केसी का सेलिब्रेशन। ऐसा तो हमने लास्ट 3 इयर्स में देखा नहीं और मुझे लगता है आने वाले 30 इयर्स में भी देख ही नहीं पाएंगे। ये ईशानी का फर्स्ट केसी ना, तो हम सबके लिए इतना एक्साइट। ईशानी का करवा चौथ तो तब होगा जब वो यहाँ आएगी। वो है कहाँ? तो फाल्गुनी भाई अपने रूम से ईशानी को फोन ही करी है। ईशानी ने बोला शी इज कमिंग सून, वेरी सून। Come on, pick up ईशानी। सर, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? मैं जानता हूं सुबह से आप मेरे साथ हैं। मैं आपका गवाह बन सकता हूं, फिर भी आपने अपने ऊपर ब्लेम ले लिया। पुनीत, मुझे लगता है कि वो कार मेरी वाइफ ही ले गई थी, और अगर ये ब्लेम मैंने अपने ऊपर नहीं लिया तो पुलिस उसके ऊपर केस कर देगी। मैं तो फिर भी कैसे तैसे करके बाहर आ जाऊंगा, पर मैं नहीं चाहता कि ईशानी पर कोई भी आ जाए। लेकिन सर, एक वाइफ अपने हस्बैंड के लिए कितना कुछ करती है। करवा चौथ का व्रत रखती है, पूरा दिन भूखी प्यासी रहती है,
तो क्या एक पति उसके लिए इतना नहीं कर सकता? रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल मुझे बस इस बात की टेंशन हो रही है कि ईशानी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है। अगर एक्सीडेंट उसकी कार से हुआ था तो फिर ईशानी है कहाँ? मैंने घर पर पारुल से बात की तो उसने कहा कि ईशानी नहीं आई है, और पुलिस कह रही है कि उन्हें वो गाड़ी घर पे ही मिली। तो वो कहाँ गई? Oh God, I just hope she's fine. यू डोंट वरी साहब, मैं आपके सिक्योरिटी ऑफिसर से बात कर लेता हूँ, वो ईशानी मैडम का पता लगा लेंगे। सर क्या आप बता सकते हैं कि आपकी सिस्टर ने क्या कहा था? वो शायद मार्केट गई है। और लॉयर से भी बात कर लेता हूँ। कर फोन जितने करने, अब ये तुझसे बात तो क्या, तेरी शक्ल भी नहीं देखेगी। कितना टाइम और लगेगा? ईशानी बस 5-10 मिनट और। एक्सीडेंट केस में अभी एक लड़की एडमिट हुई है, वो कहाँ है? ये केस डॉक्टर बजाज देख रही हैं, आप उनसे बात कीजिए। वो कहाँ मिलेगी? वो रहे डॉक्टर। डॉक्टर एक्सीडेंट केस के लिए जो लड़की आई है उसे होश आया क्या? आप? मैं उसका भाई गिरीश, अभी बस मुंबई आया हूँ। उसके फोन पे कॉल किया तो किसी ने कहा कि वो यहाँ पर है। डॉक्टर, वो ठीक तो हो जाएगी ना? कुछ कह नहीं सकते। पर वो है कहाँ? आइए इस तरफ। छोटी मेरी बहन। और ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? पहले आप अपनी बहन से मिल लीजिए, फिर पुलिस इंक्वायरी करेगी आपसे। पुलिस? हाँ, एक्सीडेंट केस अब पुलिस केस बन चुका है। छोटी मेरी बहन, ये सब कैसे हुआ? ये हालत किसने की? ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? मेरी बहन की ये हालत किसने की? कौन लेकर आया इसे? कौन लेकर आया इसे? शांत, जिसने इनका एक्सीडेंट किया था वो तो वहाँ से भाग गया था, लेकिन रास्ते पे चलते हुए कुछ लोगों ने इन्हें देखा और वो इन्हें यहाँ ले आए। भैया। हाँ छोटी, मैं यही हूँ तेरे पास हूँ, कुछ नहीं होने दूंगा तुझे मैं। तो बस ये बता कि तेरी हालत की किसने? जिससे मैं प्यार करती हूँ। छोटी बोल, मैं सुन रहा हूँ। उसने कार से एक्सीडेंट। छोटी, उसका नाम क्या है? उसका नाम बता। छोटी बोला। छोटी। डॉक्टर, दूर हटिए। डॉक्टर, ये कोमा में चली गई है। नर्स, पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए। यस मैम। पेशेंट कोमा में है। जिसने भी तेरी हालत की है ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं वादा करता हूं, तेरी इस हालत को उससे बदला लेकर रहूंगा।
किसी को तो पता होगा ईशानी कब गई, कहाँ गई। भैया मैंने बताया ना आपको, वो मार्केट गई है चूड़ियाँ लाने के लिए 3-4 घंटे पहले। अगर मार्केट गई तो अभी तक वो आई क्यों नहीं, कहाँ चली गई? वही तो हम सब लोग भी सोच रहे हैं भैया। अब तो पूजा भी स्टार्ट होने वाली है, भाभी का यहाँ आना बहुत जरूरी था। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है भैया। देख पारुल, तू चिंता मत कर, लेकिन सुन, घर में इस बारे में किसी को बताना मत, ठीक है? जी। मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। सिक्योरिटी ऑफिसर से बात हुई? जी सर, वो ईशानी मैडम को ढूंढने के लिए निकल चुके। मिस्टर आरवी, आपके लिए एक बुरी खबर। जिस लड़की का आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था वो कोमा में चली गई है। ये एक क्रिमिनल ऑफेंस बन गया, इसलिए हमें आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। इट्स ओके, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे कोऑपरेट करूंगा। चलिए। लेकिन सर ये आपको अरेस्ट कैसे कर सकती है? इट्स ओके पुनीत, लेट इट बी। ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और तुम अपनी ड्यूटी करो। जो मैंने तुम्हें कहा था वो पूरा करो, ओके? इंस्पेक्टर, जाने से पहले क्या मैं एक इंपॉर्टेंट कॉल कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। थैंक यू। प्लीज ईशानी, इस बार फोन उठा लेना। कम ऑन ईशानी, पिक अप द फोन। हेलो ईशानी, थैंक गॉड तुमने फोन उठा लिया। मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा हूँ, तुम हो कहां पर? तुम्हें पता मैं कितना परेशान हो रहा हूँ? तुम पहले बताओ तुम ठीक हो कि नहीं? ठीक हूँ। तुम क्यों नहीं फोन उठा रही थी मेरा? एक तो फोन कर देती कम से कम। कहाँ हो तुम? मैं पापा के काम से बाहर आई हुई थी, घर आ जाऊंगी। ओके, तुम जल्दी घर पहुंच जाना। और देखो बाहर मौसम ठीक नहीं है, और तुम्हें पता है ना तुम्हें जुकाम कितनी जल्दी लग जाता है। तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है ईशानी। तुम जैसे ही घर पहुंचोगे तुम इमीडिएटली फोन करना, और तुम जब तक घर नहीं पहुंचोगे मुझे तुम्हारी फिक्र रहेगी।